हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। रात गहरा चुकी थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिकतर स्टूडेंट्स अपने कमरों में सो चुके थे। सिर्फ एक कमरे में लाइट जल रही थी। उसमें बैठा था आकाश, बीटेक का स्टूडेंट। आकाश को लिखने का शौक था। वो अपनी अगली कहानी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र हॉस्टल इतिहास पर लिखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब के कुछ पन्ने खोले तो उसमें कुछ अजीब सी घटनाओं का जिक्र था। किताब के अनुसार इस हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की की कुछ साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद से हॉस्टल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। आकाश ने पहले तो इस कहानी को महज एक अफवाह समझा, लेकिन कहीं उसके मन में एक छोटा सा डर बैठ गया था। रात गहरी होती जा रही थी। आकाश को नींद नहीं आ रही थी। वो किताब पढ़ रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो उठा और दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा का झोंका लगा होगा, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे फिर से दस्तक सुनाई दी। इस बार आवाज़ ज़्यादा ज़ोर की थी। आकाश डर गया। उसने दरवाज़ा और ज़ोर से बंद कर लिया और चेन भी लगा दी। थोड़ी देर बाद उसे अपने बिस्तर के नीचे कोई हलचल महसूस हुई। धीरे से उसने बिस्तर उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बिस्तर के नीचे एक काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आकाश चीख उठा। बिल्ली तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। तब वो थोड़ा शांत हो गया। फिर वो आंखें जोर से बंद करके सोने की कोशिशें करता रहा। इसमें वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली रात भी आकाश को नींद नहीं आ रही थी। वो सोफे पे बैठकर किताब पढ़ने लगा। तभी उसकी खिड़की पर हलचल दिखाई दी। उसने खिड़की से देखा तो उसके होश उड़ गए। खिड़की के बाहर एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। आकाश की चीख गूंज उठी। वो कमरे में इधर उधर भागने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसके हाथ में पकड़ी किताब छूटकर गिर गई। वो उसी किताब में पड़ी हुई लड़की की तस्वीर पर जा गिरी। आकाश को लगा ये कहीं कोई इशारा तो नहीं। क्या ये वही लड़की थी जिसकी मौत इस हॉस्टल में हुई थी? आकाश ने हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने लड़की से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आत्मा को पुलिस से डरा रहा था। ये बात उसे खुद को अटपटी लगी, पर उसे तभी वही सूझा, सो उसने बोल दिया। आकाश की हिम्मत देखकर शायद लड़की डर गई, क्योंकि वो धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन उसने ये सब अपने दोस्तों को बताया तो सब उस पर हंसकर मजाक बनाने लगे और कहा ये सब तेरा वहम है। उस रात के बाद हॉस्टल में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। आकाश को लगा शायद उस लड़की की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद आकाश को रात के अंधेरे में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि आकाश की रूह कांप उठी। उसने अपने दोस्तों का रूम खटखटाया और उनसे आवाज़ के बारे में कहा, तो किसी को कुछ भी नहीं सुनाई दिया। फिर सब उस पर हंसकर चले गए। वो आवाज़ हॉस्टल के सबसे लास्ट कमरे से आ रही थी। उसने अकेले ही जाकर देखने का फैसला किया।
आकाश हिम्मत जुटाकर उस कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई तो कमरे के एक कोने में एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। वो रो रही थी। आकाश धीरे धीरे उसके पास गया। लड़की ने उसे देखा और जोर से रोने लगी। तभी कमरे के दूसरे कोने में एक काली छाया उभरी। वो वही साया था जो आकाश को पहले दिखाई दिया था, लेकिन इस बार वो ज़्यादा बड़ी और डरावनी लग रही थी। आकाश और बच्ची दोनों एक दूसरे से डर के मारे चिपक गए। साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। आकाश ने टॉर्च की रोशनी उस साये की तरफ कर दी। काला साया कुछ पल के लिए गायब हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल वो ठीक उसके बगल में खड़ा था और अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। आकाश चीख मारकर बेहोश हो गया। अगले दिन आकाश की बात पर वार्डन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरे हॉस्टल की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आकाश को एहसास हुआ कि उसे खुद ही इस समस्या का हल ढूंढना होगा। उसने एक पुजारी से कांटेक्ट किया। पुजारी ने बताया, ये कोई साधारण भूत नहीं है, बल्कि एक प्रेत आत्मा है। पुजारी ने आकाश को कुछ मंत्र दिए और उसे बताया कि कैसे इनका उपयोग करना है। रात के 12 बजे आकाश ने अपने कमरे में बंद होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी कमरे में हवा का एक तूफान आया। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से खटखटाने लगा। आकाश डरा नहीं, उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी कमरे की कोने से एक काली आकृति उभरी। वो बहुत बड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। आकाश ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पूरा किया तो आकृति चीखते हुए गायब हो गई। उसे अब से हॉस्टल में कभी भी कोई भी अजीब घटना नहीं दिखाई दी। आकाश ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। अगर ये प्रेत आत्मा थी तो वो बच्ची कौन थी? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा आकाश को। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये स्टोरी आप कहाँ से सुन रहे हो। अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।